रायपुर। वेरी गुड। चलिए, तो जैसे कि इसके पहले आपने वीडियो में भी देखा, मैं श्वेतांग गुप्ता एसकेबीआई से बोल रहा हूँ। मैं एक करियर कोच और काउंसलर हूँ। साथ ही साथ हम बैंक को भी कंसल्टेंसी देते हैं। बैंक के बिहाफ पे हम लोग जो है इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं, लोगों का एप्लीकेशन बुलाते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, और हम लोग ये टोटली जो सर्विस देते हैं वो कैंडिडेट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। मगर चूंकि आप लोग बैंक में जाएंगे और इंटरव्यू देंगे, तो बैंक भी चाहेगा कि उनके पास जो लोग भी आए उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो इस जॉब के बारे में, और ताकि आप लोगों का वहां पे सक्सेस रेट ज्यादा रहेगा, आपको जानकारी रहेगी, तो आप आगे भी जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए बैंक के बिहाफ पे हम लोग आपको आपकी स्क्रीनिंग और ओरिएंटेशन करते हैं, जिस वजह से आज आप लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने इनवाइट किया है जूम मीटिंग में। अब आप लोग के अगर कुछ प्रश्न होंगे तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी हम आपको यहाँ पर एक तो सेशन ये है कि आप लोगों को अगर कोई प्रश्न होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं 5 मिनट में आगे की प्रक्रिया के बारे में आपको बता देता हूँ, इस बीच आप लोग अपने अपने प्रश्न तैयार रखिएगा। तो 5 मिनट में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि बैंक के बारे की जॉब के बारे में तो आप सब लोग ने जान ही लिया है कि ये जॉब कैसी है। फिर भी आपकी के सुविधा के लिए, जानकारी के लिए मैं रिकॉल कर देता हूँ कि ये बैंक के पेरोल पे जॉब है। यहाँ पर बैंकों में और भी आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन उसमें से बहुत कम ऐसी जॉब होंगी जो बैंक के पेरोल पे रहेंगी, और ये परमानेंट जॉब है। यानी आपको जो भी सैलरी मिलेगी, जो भी आपका अपॉइंटमेंट होगा, वो बैंक पे होगा। तो बैंक के पेरोल का फायदा यही है कि इसमें आपको रेगुलर प्रमोशन और एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है। तो आज आप जिस लेवल पे ज्वाइन करेंगे, आने वाले हर साल आपका लेवल बढ़ता रहेगा, जॉब मतलब सैलरी के हिसाब से भी और आपकी पोजीशन के हिसाब से भी। तो एक साल में आप टीम लीडर, 2 साल में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या ब्रांच क्रेडिट मैनेजर, और 3 साल में ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं। आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ये जैसा आपको पहले बता दिया, इंटरव्यू के लिए आपको आधार, पैन कार्ड, ये सारी चीजें लेके आनी है। ये इसकी भी जानकारी आपको शेयर कर दी जाएगी। अब आप लोगों को इंटरव्यू में क्या चीज पूछी जाएगी, तो आपको पर्सनल लेवल पर आपको वो जानने की कोशिश करेंगे कि आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इसको करेंगे। अगर उनको जरा भी डाउट होगा कि नहीं, आप शायद डिस्टेंस की वजह से ना कर पाए, तो आपका सिलेक्शन नहीं करेंगे। वहां पे जैसे ही आपने कोई क्वेश्चन पूछा या उन्होंने ये बताया कि भाई सुबह शाम से शाम 7 बजे तक, 8 बजे तक जॉब आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि वो आपको वहां पे जज करने के लिए है। उस समय आपने अगर जरा भी बोला कि नहीं साहब, हमको सोच के बताएंगे, या आपको घर से 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर आपको पोस्टिंग मिलेगी, आप बोलेंगे नहीं नहीं हम सोच के बताएंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए, कम से कम 70 किलोमीटर आपका डिस्टेंस पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। हो सकता है 10, 20, 25 किलोमीटर कम ज्यादा मिले, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि जब आपको अपने घर में रहना ही नहीं है, रहने के लिए बैंक वहां पे आपको व्यवस्था करके दे रहा है। तो आप चाहे 80 किलोमीटर पे रहें, चाहे 90 किलोमीटर पे रहें, चाहे 100 किलोमीटर पे रहें, आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि आप वीकेंड पे आओगे। छुट्टी यहाँ पे हफ्ते महीने में 4 संडे को और सेकंड और फोर्थ सैटरडे को जो बैंकिंग के हिसाब से, उसी हिसाब से छुट्टी मिलती है। साथ ही साथ पहले 3 महीने में एक कैजुअल लीव मिलेगी। तो आप हो सकता है वीकली वहां पर घर जाओ, या हफ्ते में महीने में 2 बार जाओ, वो आपके सुविधा के ऊपर है। पहले 2-3 महीने ट्रेनिंग के दरमियान जो है छुट्टियां कम लीजिए, सीखने पे ज्यादा जोर दीजिए, टाइम का बहुत ज्यादा ख्याल मत रखिए, ताकि आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाएंगे। तो मैं आपको ये जॉब के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि इंटरव्यू के समय आप कहीं पे भी भटके मत। वो अगर बोलेगा कि नहीं 12 घंटे 14 घंटे जॉब करनी है, तो आप घबरा करके इंटरव्यू में मतलब ऐसा एक्सप्रेशन दे दे वो आपका सिलेक्शन ना करे। तो आपको काम तो करना है, शुरू में सीखना है। 8 घंटे की जॉब है, लेकिन घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आप ज्यादा अगर काम करने की जरूरत पड़े तो उस समय आप पीछे ना हटें, क्योंकि ये आपका करियर बना रहा है। यहाँ पर आप साल 2 साल बाद जो है बड़े पद पे जाएंगे, तो काम के प्रति, काम को कंप्लीट करने के प्रति आपका फोकस होना चाहिए। तो वो आप सीख जाओगे, लेकिन इंटरव्यू में ये इंप्रेशन नहीं देना होगा आपको कि आपको ये पता नहीं है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरी एक और मतलब अनुभव आया है कि बहुत बार इंटरव्यूअर को ये नहीं पता रहता है कि एग्जैक्टली सैलरी इस पोजीशन की क्या है, क्योंकि वो कई पोस्ट का इंटरव्यू लिए रहता है। तो एक आध बार आप उससे पूछते हैं, तो बच्चों का ये मतलब शिकायत, फीडबैक आया है कि उन्होंने सैलरी कम बताई है। तो उसकी आप चिंता करिएगा मत। जो सैलरी आपको हमने यहाँ पर बताई है, अल्टीमेटली वही सैलरी मिलेगी, क्योंकि इंटरव्यूअर का काम है आपको आपका सिलेक्शन करना। उसके बाद आगे का जो भी ज्वाइनिंग होगी, ट्रेनिंग और सारा, वो एचआर डिपार्टमेंट करता है। तो वहां पर जो हमने आपको बताया है कि अगर आप 10th पास हैं तो आपको पहले महीने 10,000, दूसरे महीने 11,000, अरे 10th नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, आप 12th पास हैं तो पहले महीने 10,000, दूसरे महीने 11,000, तीसरे महीने 12,000। ये आपको आपका जो है ग्रॉस रहेगा।
प्लस पेट्रोल अलावेंस 3,500 रुपये मिलेगा, प्लस आपको जो है अकोमोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन चौथे महीने से आपका यही 14,500 हो जाएगा, और पेट्रोल अलावेंस और अकोमोडेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ पहले 3 महीने सैलरी के अलावा 10,000 रुपये इंसेंटिव, बाद में 25,000 रुपये इंसेंटिव, तो ये आपको मिलेगा। ग्रॉस में आपका जो है पीएफ और एसआईसी का पैसा कटेगा, 1,000, 1,200, 1,400 आपके मतलब जो भी रेंज होगा उसी के हिसाब से कटेगा, लेकिन वो आपके अकाउंट में जमा होगा। और ईएसआईसी का फायदा यह है कि आपको कोई अचानक बीमारी होती है या ऐसी कोई मतलब इलाज की जरूरत पड़ती है, तो उस समय आपको पैसे की कमी की कोई दिक्कत ना, आप ईएसआईसी के हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकते हो। तो ये सारी हेल्थ बेनिफिट आपको मतलब इस जॉब को ज्वाइन करते ही पहले दिन से मिलना शुरू होगी। साथ ही साथ अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको 2,000 रुपये ज्यादा मिलेगा, मतलब 12, 13, 14,000 रुपये और 16,500 रुपये 3 महीने के बाद। तो ये जो सैलरी का आपको मैं बताया हूँ, तो इंटरव्यूअर ने अगर आपको कोई और फिगर बताया तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद इंटरव्यू खत्म होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हुआ, इसका मतलब आपको व्हाइट कलर की एक स्लिप मिलेगी और ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा आपको। मंडे को, मतलब हर मंडे को ट्रेनिंग शुरू होती है। यदि आपका बुधवार को इंटरव्यू होता है तो भी मंडे से जाना है, शनिवार को इंटरव्यू होता है तो भी मंडे से जाना है। तो आपको ये बातें सभी पहले से पता होनी चाहिए। तो आपका नेक्स्ट वीक जब भी इंटरव्यू शेड्यूल होगा, आप उस दिन जाएंगे। आपको अभी पूछा जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब होना है, तो आप सोच समझ के डेट दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने डेट दिया और नहीं जाते हैं तो उसमें क्या है, हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहे हैं, हमने आपके लिए इंटरव्यूअर का टाइम लिया, आप अगर नहीं गए तो हमारे लिए अच्छा नहीं रहता और आपकी तो इमेज खराब होती है। हम भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आते हैं। मान लीजिए हमने 8 लोगों को, 6 लोगों को किसी सेंटर पे भेजा, और मान लीजिए अगर हमारे भेजने के बाद कोई ना गया, तो दैट इज नॉट राइट। क्यों हमारी ये सिचुएशन खराब होती है? इसलिए अगर किसी को भी नहीं जाना है तो वो 2 दिन पहले बता दे कि हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसे लापरवाह बच्चे भी दिखे हैं हम लोगों को जो सवेरे नहीं गए। पता चला क्या, जब पूछा क्या क्यों, तो आज दादी बीमार हो गई, आज पड़ोस में किसी की डेथ हो गई, मतलब ऐसे ऐसे गंभीर जो है रीजन देते हैं कि हम भी सोचते हैं कि भाई अब इसमें क्या बोला जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि हम लोग रोज जो है इस तरीके के लोगों को डील करते हैं, तो हमको पता रहता है कि कौन सीरियस और कौन नॉन सीरियस कैंडिडेट है। बैंकिंग सेक्टर में या प्रोफेशनल वर्ल्ड में हमारे जुबान की, हमारे कमिटमेंट की बहुत वैल्यू रहती है। इसलिए अगर आपको इंटरव्यू का आपके साथ कोई डेट फिक्स होता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप, अगर डेट फिक्स हो गया है तो जाए जरूर। आप, कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चे बोल देते नहीं सर, अरे मेरा तो एग्जाम था, तो भाई जिस समय डेट फिक्स हो रहा था आपको पता होना चाहिए था कि आपका एग्जाम था, तो आपको पहले ही इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था। तो आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग सोच समझ के इंटरव्यू की डेट रखिए, और जिस दिन भी डेट का कमिटमेंट हो जाइए जरूर। हाँ, अगर कोई बहुत इमरजेंसी ऐसी आ जाती है तो आप कोशिश कीजिए कि एक दिन पहले, 24 घंटे पहले हमको आप बता दें। मान लीजिए बुधवार का है तो आप सोमवार की शाम या मंगलवार की सुबह बता दीजिए, ताकि हम वहां पे वर्किंग आवर में बोल दें कि ये नहीं आएंगे। तो तो ये सब प्रोफेशनल एटीट्यूड है, जो जो ना सिर्फ चूंकि आप लोग फ्रेशर हैं इसलिए आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या सर्विस में जब भी आप कहीं पे ज्वाइन करते हैं, तो हमारे कमिटमेंट का, हमारे वर्ड का, हमारे पर्सनालिटी का, हमारे एटीट्यूड का बहुत बड़ा महत्व रहता है। तो आप लोग जो है यहाँ पर बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं अगर आप लोग डिसिप्लिन में काम करें, आप लोग कमिटमेंट पे खरे उतरे और ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, तो इस फील्ड में आप बहुत आगे जा सकते हो। आप लोगों को ये अवसर जो है बहुत बढ़िया मिला है। मैं आपको बताऊं, बैंकिंग सेक्टर में इस तरीके का अवसर, जहां पे बैंक के पेरोल पे सिर्फ एक इंटरव्यू के बेसिस पे, आप सोच के देखिए कि लोग पीओ के एग्जाम के लिए सालों मेहनत करते हैं, सालों मेहनत करते हैं, और उसमें मतलब सक्सेस रेट बहुत कम रहता है। 2-4 लाख लोग 500-600 सीट के लिए भरते हैं, 2-4-5 लाख लोगों में से 400-500 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो ज्यादातर जो जॉब मिल रही है उसमें क्वालिफिकेशन और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये जॉब उन लोगों के लिए है जो किसी वजह से पढ़ाई में उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, लेकिन लाइफ आपको एक ऐसा मौका दिया है कि आपने पढ़ाई के माध्यम से जो चीज मिस कर दी है, अब जो है अपनी मेहनत और कमिटमेंट के माध्यम से आप वो पोजीशन हासिल कर सकते हो जहां पे आपके साथ पढ़ने वाले टॉपर बच्चे अपने पढ़ाई के दम पे जो चीज हासिल कर पाए हैं, वो चीज आप आने वाले 2 से 3 साल में अपने मेहनत, अपने लगन, अपने कमिटमेंट के बेसिस पे हासिल कर सकते हो। तो जिन लोगों ने पढ़ाई में अपने लिए अपॉर्चुनिटी खो दी थी, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इसलिए आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लीजिएगा। और मैं भी आप लोगों के साथ इतना इंटरेक्शन क्यों कर रहा हूं, आपने नाम दिया, मैं आपका नाम भेज देता, आप इंटरव्यू में जाते, आपका सिलेक्शन होता या नहीं होता, लेकिन आप जो है मतलब वहां पर हमको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम जिसको भेजते उसका सिलेक्शन 90%, 80% हो जाता। लेकिन सिलेक्शन के बाद आप लोगों को ये बात पता रहे कि ट्रेनिंग पे टाइम से जाना है। अगर ट्रेनिंग पे किसी वजह से मान लीजिए मंडे को आपको बुलाया गया, नहीं जा पाए, तो हमको इन्फॉर्म कीजिए, हम आपको आगे के डेट के लिए भी हेल्प कर सकते हैं।
ट्रेनिंग में। आपकी जहां पे भी पोस्टिंग होती है आप हमको इन्फॉर्म करेंगे। अगर आपका कहीं पे कोई ऐसा इश्यू आता है तो हम जितनी हो सकेगी आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर हम आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं, इस जॉब में भी और आगे वाले भी करियर में। आपके जॉब में कभी भी किसी तरीके की मार्गदर्शन और काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप लोग को ये जो है अवसर जो मिला है इसका आप अधिक से अधिक फायदा उठाएं। इसके बारे में आप जितना हो सके जानकारी, आपके प्रश्न हो तो हमसे आप पूछें, हम आपका 1 बाय 1 आंसर देंगे। प्लीज किसी का प्रश्न हो अपने आप को अनम्यूट करके वो प्रश्न पूछ सकते हैं। सर। तो आप लोग, हाँ बोलिए प्रवीण राय जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे और मैं मेरे पास और आप एक्सपीरियंस लोग है सभी और लोग अभी अपने व्हाट्सएप पे जूम के साथ साथ व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा कि आप लोग कौन से तारीख को इंटरव्यू देना चाहेंगे। इस शनिवार को भी कुछ इंटरव्यूज होंगे, मंगलवार को, अगले मंगलवार को कुछ जगह पे इंटरव्यूज होंगे। लेकिन आप बता दीजिए कि आप लोग में से कौन शनिवार को इंटरव्यू के लिए जा सकता है, किसको अगले हफ्ते जाना है। आप लोग डेट दे दीजिए। अगले हफ्ते मंगलवार का डेट रहेगा रायपुर, पटना, प्रयागराज के लिए और दिल्ली के लिए। बाकी जगह पे आपका इंटरव्यू बुधवार को होगा अगले हफ्ते, और शनिवार को हर एक जगह पे होगा। तो आप लोग अपना अपना इंटरव्यू का तारीख और जगह पे व्हाट्सएप पे लिख दीजिए और अपने प्रश्न पूछिए। सर मैं पूछूं? हेलो प्रवीण सर। राय जी पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी मैं वर्क कर रहा हूँ HDFC अर्गो में एज ए सेल्स मैनेजर। तो एक्सपीरियंस मेरे पास 5 ईयर्स का है। तो क्या मैं भी इंटरव्यू दे आवाज बहुत सकता हूँ धीमी इस आ रही जॉब है, के हेलो। लिए? सर मैं बोल रहा था कि मैं अभी एक HDFC मिनट, अर्गो में वर्क कर रहा हूँ। आ रही है आवाज? एक मिनट, आपकी आवाज आ रही है सर। एक मिनट। हाँ जी बोलिए, अब आएगी मुझे। हेलो। सर मुझे पूछना ये था कि मैं अभी HDFC बैंक अर्गो में जॉब कर रहा हूँ। आ रही है सर, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, हाँ, आवाज आ रही है सर अब आपकी? अब आ रही है, प्रवीण जी बोलिए। सर मैं अभी HDFC अर्गो में बक्सर लोकेशन में जॉब कर रहा हूँ। मेरे पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो क्या मैं भी जा सकता हूँ इस इंटरव्यू में? देखिए ये पोजीशन फ्रेशर्स के लिए है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपना रिज्यूमे हमको भेज दीजिएगा, उसका हम अलग से प्रोसेस करेंगे। फिलहाल ये फ्रेशर्स के लिए है सर जो 12th पास और ग्रेजुएट्स। ठीक है। तो वो रिज्यूम कहाँ भेजना होगा सर? आपके इसी पास इसी आपका व्हाट्सएप नंबर मतलब पे अपना कहाँ? रिज्यूमे भेज दीजिएगा। आपको हम अलग से आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे और उसको दूसरे पैनल को भेजना पड़ेगा। ठीक है। ओके ओके, ओके। ठीक है सर, मैं अभी डाल देता हूँ इस जी ग्रुप जी। में व्हाट्सएप नंबर पर। हाँ। और बताइए आप लोग, एनी अदर क्वेश्चन? यस सर। हेलो 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 सर। हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, बताइए। गौतम कुमार बोल रहे हैं ना? हाँ सर, एक हाँ जी जी सर। हाँ सर बोलिए। एक क्वेश्चन था मेरा, जो मतलब इसमें मतलब पोस्टिंग कहाँ पे होगा सर? मतलब कितने, देखिए कौन आप से कहाँ होम से बोल टाउन रहे हैं में या गौतम फिर जी? कितने? गौतम जी आप मधुबनी से सर, मधुबनी मधुबनी जिला। से। देखिए जनरली हम लोग का नियम बैंक का ये रहता है कि इसमें अपने होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बगल के डिस्ट्रिक्ट में और कम से कम 60 किलोमीटर दूर, 60 से 70 किलोमीटर दूर। मतलब ये ज्यादा भी हो सकता है अच्छा डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रांच एंड वैकेंसी। लेकिन एक कम से कम 60-70 किलोमीटर दूर रहता है। लेकिन जहां पे भी रहेगा आपको एकोमोडेशन बैंक प्रोवाइड करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है। वरना आज के डेट में लोग जो है यूपी से, बिहार से लोग बेंगलोर, दिल्ली, नोएडा, बॉम्बे करियर के लिए जाते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे हमारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो पता चला यूपी से है, बिहार से है, बॉम्बे में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं। वो छोड़ करके वापस अपने घर के पास आकर इस नौकरी को ज्वाइन करके अपना मतलब पोजीशन और अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। जिस जिस तरीके के सैलरी पे वहां पे घर से हजारों किलोमीटर दूर इतनी दिक्कत के साथ काम करते थे, आज घर के पास आके काम कर रहे हैं। जी। सर, फूड सर फूड के लिए भी एकोमोडेशन मिलेगा क्या सर? जी। फूड के लिए? फूड के लिए देखिए वहां पे हाँ। एकोमोडेशन तो आपको मिलेगा जहां पे आप बाकी लोगों के साथ शेयर करेंगे। बैंक के ब्रांच से 100-200 मीटर दूर पे ही आपको एकोमोडेशन मिलेगा, जहां पे 5-7 लोग आपके बाकी के सहयोगी जो बैंक में सहकर्मी काम कर रहे हैं वहां पे रहेंगे। तो बैंक सबकी सुविधा के लिए, जी। ताकि आप वहां पे जाएं, आपको खाने की चिंता ना करनी पड़े, रहने की चिंता ना करनी पड़े, तो बैंक वहां पे अपने सैलरी पे एक कुक रखता है। तो वो खाना बनाता है। वो खाना बनाने का काम तो उसका पैसा आपको नहीं देना है, सिर्फ वो जितना बोलेगा कि भैया राशन का इतना पर मील लगेगा तो उतना उसको आप दे देंगे, तो वो आपके लिए घर जैसा खाना बना के दे देगा। हालांकि घर जैसा नहीं होगा लेकिन फिर भी अच्छा हाँ। बाजार से बेटर रहेगा। वही 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 पूछ रहा था सर, जो मतलब जैसे वो राशन के लिए जो देना होगा वो देना है ना? हाँ हाँ, बस 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 बस। अच्छा। बिल्कुल। तो हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर ये जो आप बताए थे सर, ये जो जो डेट है सर और जो लोकेशन है सर, वो आपके जो अभी जिस व्हाट्सएप से आपका जो ये जूम मीटिंग कॉल आया था उसी पर सेंड करना है सर? हाँ हाँ, आप डेट और लोकेशन भेज दीजिए, सारा आपका कम्युनिकेशन उसी नंबर पे होगा।
आपको कोई भी दिक्कत हो आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। और जब भी इंटरव्यू देने जाओगे आपको उसके बाद का रिजल्ट हमारे साथ उसी नंबर पे शेयर करना है, व्हाइट पर्ची मिलेगी, फोटो खींच के भेजना है। मान लीजिए सिलेक्शन नहीं होता है तो हमको आप बताइएगा, तो हो सकता है हम नेक्स्ट एफर्ट में ट्राई करके गाइड करके आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं, किसी वजह से अगर नहीं हुआ है, जो भी हुआ है तो मतलब कुछ हद तक जी हम आपकी आगे भी मदद कर सकते हैं। सर, एक चीज और पूछना था। बोलिए। बोले सर, मतलब वहाँ एक थोड़ा सा बता सकते हैं बेसिक नॉलेज, मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहाँ अच्छा क्या क्या देखिए, पूछा जा सकता है? देखिए एक तो रिटर्न होगा जिसमें 10 क्वेश्चन जो है आपके इसके रहेंगे, क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव के, जिसमें कक्षा 5-6 की मैथ्स के सवाल आएंगे, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट और इस टाइप के। और एक सेक्शन रहेगा जनरल नॉलेज का कि भाई आपके स्टेट का राजधानी कौन सा है, इंडिया में कितने स्टेट है, किस स्टेट का सीएम कौन है, कौन से खिलाड़ी किस स्पोर्ट में खेलता है, मतलब एक जनरल जो सबको पता होनी चाहिए। तो हाँ, ये दोनों आप क्वालिफाई कर लिए तो आपका इंटरव्यू होता है। तो 90% तो ये दोनों क्वालिफाई करते मतलब हैं। 20 क्वालिफाई, नंबर का दो ये, हाँ, मतलब 10-10 नंबर का। 20 नंबर का होता हाँ जी, हाँ जी। है? तो इसको क्वालिफाई 90% लोग कर लेते हैं। दूसरा चीज ये है कि जब आपसे इंटरव्यू हो ना, तो इंटरव्यू में आपको पूरी कोशिश ये करनी है कि आपको इस जॉब के बारे में पता है और आप जान समझ कर आए हैं, और ये बताने की कोशिश कीजिएगा कि आपको अगर ये मौका मिल रहा है तो आप पूरी लगन से काम करेंगे, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। और अगर वो जगह वगैरह प्लेसमेंट वगैरह के लिए उस समय बोलते भी है, वो बताने के लिए कि 200 किलोमीटर से नीचे नहीं होगी, तो कुछ लोग जो है वो छोड़ देते हैं इंटरव्यू। जबकि आपका आपका जो प्लेसमेंट है वो ट्रेनिंग के तीसरे दिन डिसाइड होगा कि आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। तो आप लोग इसीलिए हम इन सब चीजों के बारे में आश्वस्त करने आए हैं। इंटरव्यूअर क्या चाहता है? इंटरव्यूअर का यही ये है कि भाई हम ये आदमी जो है, अगर हम इसको मौका देंगे ये मेहनत से काम करेगा, बीच में छोड़ेगा नहीं। और एक एक और बात आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप यही नहीं, किसी भी जगह आप काम करते हैं, किसी भी बैंक में काम करते हैं, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हुआ, आपने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद शुरुआत में दिक्कतें आती हैं, तो आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे शेयर कीजिए, हो सकेगा हम आपको हेल्प करेंगे, वो दिक्कत खत्म हो जाती है। क्योंकि टेम्परेरी दिक्कत होती है, नई जगह है, आदत बदलना है, सुबह 7 बजे ड्यूटी पे जाना है। तो एक तो ये दिक्कत मतलब हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन काम करने के बाद सारी दिक्कत खत्म हो जाती है। मैक्सिमम दिक्कत पहले 2-3-4 दिन होती है, पहली बार। लेकिन कुछ लोग ना बिना बताए छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, या यहाँ पे नहीं कहीं पे भी, तो बहुत सारे ऐसे भाई लोग होते हैं जो कहीं से छोड़ करके जब आते हैं यहाँ पर, तो वो बोलते हैं कि सर हमारा ना एब्सकॉन्डिंग दिखा रहा है, हमारी कहीं नौकरी नहीं लग रही, हमारी यहाँ पे लगवा दीजिए। तो एब्सकॉन्डिंग यानी आपने बिना बताए कहीं पे भी छोड़ दिया, तो आगे आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको जॉब नहीं मिलता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि कहीं पे भी जॉब कीजिए, तो आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप रिजाइन कीजिए। रिजाइन करने का, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे 15 दिन का नोटिस सर्व करना है या 30 दिन का नोटिस सर्व करना है कहीं पे भी, तो वो सर्व करने के बाद आप रिलीविंग लेटर जरूर लिखिएगा, लीजिएगा, ताकि आपको एब्सकॉन्डिंग ना घोषित किया जाए। एब्सकॉन्डिंग घोषित हो गया तो आपका करियर खत्म हो जाएगा। तो आप चाहे यहां पर काम करें चाहे कहीं पे भी काम करें, अगर आपको जॉब नहीं पसंद आ रही है, कोशिश कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नहीं सॉल्व हो रही है तो रिजाइन कर दीजिए, और नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद अपना रिलीविंग लेटर जरूर लिखिए लीजिएगा। अपॉइंटमेंट लेटर से ज्यादा रिलीविंग लेटर इंपॉर्टेंट है, आगे आपके लिए ढाल का काम करेगा। तो आप लोग को, चूंकि आप ज्यादातर लोग फ्रेशर हो, आप लोगों को प्रॉपर करियर गाइडेंस नहीं होता है, प्रोफेशनल काउंसलिंग नहीं होती है। आपने बोल दिया अपने बॉस को या झगड़ा कर लिया, मान लीजिए आपका बॉस कोई गलत निकला, आप उससे झगड़ा कर लिए और कल से आना बंद कर दिए, उसका क्या गया? उसका तो आप जैसे टेढ़े आदमी से पीछा छूट गया, और आपका क्या नुकसान हुआ? आपने अपने आगे के सारे रास्ते बंद कर दिए। या कोई एचआर वाले को बोल दिया, किसी को बोल दिया सर हम कल से नहीं आएंगे, बोला ठीक है मत आओ, वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है। इसलिए कहीं पे भी अगर आपको नौकरी ज्वाइन करनी है, छोड़ने के पहले आप अपना रिलीविंग लेटर जरूर लेंगे, चाहे वो इस कंपनी में हो चाहे वो किसी और भी कंपनी में हो। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बोलो। सर, एक और क्वेश्चन है इसमें। जी। सर, जैसे कि जो जब जॉब के लिए अप्लाई हो रहा था, वहाँ का लोकेशन फिर पटना का बताया गया था। हम्म। बट मुझे ये पूछना है कि जो ये पोस्टिंग होगी, मतलब ये जॉब प्रोफाइल के लोकेशन के हिसाब से होगी या फिर मेरे रिज्यूम के एड्रेस के हिसाब से होगी? नहीं, आपकी पोस्टिंग, बैंक का एक नियम आप समझ लीजिए, आपका जहां का आधार कार्ड है कम से कम वहां से 60 किलोमीटर दूर आपको पोस्टिंग देंगे, ये नियम है कम से कम। ठीक है। उसके बाद आपको आपको जो पोस्टिंग मिलनी है वो आपके रेसिडेंस के हिसाब से मिलेगी, और होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बगल के डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। वहां पे अगर अवेलेबिलिटी रही तो वहां पे मिलेगी, नहीं तो उसके नियर वाले में मिलेगी, जहां पे भी अवेलेबिलिटी रहेगी आपको मिल जाएगी। कोशिश ये है कि ना तो बहुत ज्यादा दूर रहे ना बहुत नजदीक रहे। और बोलिए। तो और सर, एक और मेरा सर डाउट होता है, मान लीजिए अगर किसी कोई, हाँ जी। हेलो सर, एक और डाउट है सर मेरा। हाँ जी।
एक और डाउट है सर मेरा। बोलिए बोलिए। क्या है सर, अगर मान लीजिए किसी, मतलब मेरी कोई कलीग है जो, या फिर मेरा हम साथी हो गया जो, मतलब इस जॉब जॉब में जो कर रहे हाँ हैं जॉब, तो हाँ उसका अगर मेरा होम किसी हाँ में पोस्टेड हाँ है और मैं- हाँ। देखिए, आप ये समझिएगा कि आपका जहाँ का आधार है उसी को आपका होम डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा। अब उसका आधार कहाँ का है आपको नहीं मालूम होगा तो हो सकता है। दूसरी चीज है, उसकी वजह यही है कि ये लोन देने का काम है, क्रेडिट बांटने का काम है। ठीक है। तो अ, अगर इसमें आपके घर के आसपास में अगर आपको दे दिया जाएगा, आप अपने जान पहचान वालों में लोन बांट सकते हो। तो कल को जी क्या होगा, आप उनसे उतनी कड़ाई से वसूल भी नहीं कर सकते और कल को बैंक में ये आरोप लग सकता है कि आपने जानबूझकर अपने आसपास के लोगों को, तो आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो, आप किसी लीगल इशू में ना आए। इसलिए बैंक हमेशा आपको अपने घर से दूर रखता है ताकि आप सुरक्षित रहें। आपके घर के आसपास देगा। जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी जब अपने नौकरी पे रखती है तो आपको बोलती है कि अपने रिश्तेदारों दोस्तों यारों से पॉलिसी बेच कर लाओ। तो वहां पे उल्टा है, क्योंकि उनको पॉलिसी बेचनी है। यहाँ पे लोन आपको देना है। और अगर आपने अपने जान पहचान वालों को लोन दे दिया, कल को आना तो आप उनके साथ झगड़ा करने जाओगे और कल को जो है पता चला डिफॉल्ट हुआ तो आपके ऊपर ही आरोप आएगा। तो आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी ना है, आरोप ना है, इसके लिए ये नियम बैंक ने बना के रखा है सबके लिए। ठीक है। चलिए, इसमें फील्ड वर्क होगा पहले साल, आपको काम करना है। दूसरे साल एज ए टीम लीडर काम करना है। 2 ही साल का फील्ड वर्क है। अगर आपका टोटल 35 साल को आपको जॉब करनी है, अगर मान लीजिए 23 साल के हैं, 58 साल तक जॉब करनी, तो 35 साल में से सिर्फ 2 साल फील्ड का जॉब है। उसके बाद पूरा ऑफिस का काम है। 2 साल बाद आप ब्रांच क्रेडिट मैनेजर या असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बनते हैं और 3 साल बाद ब्रांच मैनेजर बन जाएंगे। तो आप ये समझ के चलिए कि ये फील्ड वर्क आपको आगे की तैयारी के लिए आपको करवाया जा रहा है, जिससे आपका बेसिक मजबूत होगा, आपका एक्सपोजर अच्छा रहेगा। तो लाइफ में आगे बढ़ना है तो शुरू में अपने को फ्रंट लाइन पे काम करके अपनी क्षमता बढ़ानी। सिर्फ 2 साल, उसके बाद कभी नहीं। बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जो सिर्फ सेल्स के जॉब रहते हैं जिसमें जिंदगी भर आपको फील्ड काम करना है, ये वैसा जॉब नहीं है। सर यानी लोन रिकवरी के लिए भी हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे सर? देखिए, लोन रिकवरी जैसे ये क्रेडिट का जॉब है तो आपको लोन देना, डॉक्यूमेंटेशन करना, उसके बारे में बताना और रेगुलर फॉलोअप, ताकि वो डिफॉल्ट ना हो। लो देखिए, 2 तरीके की रिकवरी है। एक तो रेगुलर जो कस्टमर है, वो 1 2 दिन 4 दिन आगे पीछे किए, फॉलोअप करके उनसे पैसे ले लिए। एक वो कस्टमर है जो आप कोशिश कर रहे हो, 30 दिन हो गया, 60 दिन हो गया, उनके घर जा रहे हो, आपसे मिल नहीं रहा, आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो बैंक आपको ऐसे डिफॉल्टर के साथ टाइम वेस्ट करने के लिए आपको नहीं देगा, उसके लिए कलेक्शन डिपार्टमेंट अलग है। हालांकि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे कस्टमर्स को लोन दें और उनके साथ ऐसे रिलेशन हो कि वो डिफॉल्टर की श्रेणी में ना जाए। लेकिन एक बार जी डिफॉल्टर हो गया तो फिर वो दूसरे उसमें जाएगा, मतलब दूसरे लोग उससे रिकवर, वो कलेक्शन डिपार्टमेंट है। अगर आप 8 साल पहले पास हो गए हैं, बहुत जगह काम किए हैं, लेकिन आप यहाँ पर अगर बैंक में आपका 32 साल से कम का एज है और बैंक में काम नहीं किए, तो एज अ फ्रेशर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका बैंकिंग का एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको अलग से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर एज अ फ्रेशर काम करना चाहते हैं तो आपकी एज 32 से नीचे होगी तो आप काम कर सकते हैं। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? सर, तो और पूछना था सर कि ये जो कस्टमर्स की जो लीड मुझे प्रोवाइड की जाएगी सर हमें, वो मतलब आप किस? वो आपके साथ पहले सीनियर अपने कस्टमर्स के पास लेके जाएंगे, मतलब आपको वहां पे कोई बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना है। आप अगर अपने टीम लीडर ब्रांच मैनेजर की बात मानेंगे और गाइडेंस पे काम करेंगे तो आपको मतलब सब कुछ वहां पे सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए घर से दूर दिया, जब घर से दूर दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली आपसे नहीं एक्सपेक्टेड है कि आप नए लोगों का लीड जनरेट करेंगे। पहले आप एग्जिस्टिंग पे काम करेंगे, जब आप ट्रेन हो जाएंगे तब फिर नए लोगों को कैसे लीड लाना है वो भी आपको हेल्प किया जाएगा। और आपके कस्टमर ही एक दूसरे के रेफरेंस देते हैं, आपको कोई सेल्समैन की तरह नहीं घूमना है। ग्रेजुएट की सैलरी पहले महीने 12,000 ग्रॉस, दूसरे महीने 13,000, तीसरे महीने 14,000 और चौथे महीने से 16,500 प्लस पेट्रोल अलाउंस प्लस एकोमोडेशन। पहले 3 महीने में सैलरी के अलावा 10,000 रुपए इंसेंटिव है, उसके बाद 25,000 रुपए तक इंसेंटिव है। 6 महीने की प्रोबेशन के बाद आप परमानेंट हो जाएंगे और इंसेंटिव बढ़कर 25 से 50,000 हो जाएगी। साल कंप्लीट होते ही आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, तो आपका जो है सैलरी बढ़ जाएगा। तो ये है। तो मुझे लगता है आप लोगों के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो गए हैं। आप लोग बस अब इतना कीजिएगा कि जिस डेट का भी आप इंटरव्यू का शेड्यूल आपका फाइनल होता है उस तारीख को चले जाइएगा। आपका इंटरव्यू वहां पर एकदम बोल्डली पूरे करेज के साथ दीजिएगा, क्योंकि आपको सारी चीजें पता है इस जॉब के बारे में और सफलता के बारे में। तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दीजिएगा।
वहां पे आपको थोड़ा बहुत भी भटकाने की कोशिश करेंगे, अगर सैलरी को लेकर या जॉब प्रोफाइल को लेकर या समय को लेकर, उसकी आप चिंता कीजिएगा मत। उसके बाद ज्वाइनिंग समय पे कीजिए, ट्रेनिंग कंप्लीट कंप्लीट कीजिए, हमारे साथ टच में रहिए, कहीं कोई दिक्कत आती है हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट टू यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए।